वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम जाने वाले हैं भारत की एक महत्वपूर्ण कास्ट के बारे में, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास के पन्नों को संभाल कर रखा। भाट शब्द संस्कृत के भट्ट से निकला है, जिसका मतलब होता है विद्वान या कवि। प्राचीन काल में भाटों का काम था राजाओं और वीरों की कहानियां गाना और उनके वंश की यादें संजोना। क्या आप जानते हैं, हमारे देश के इतिहास को बिना किताबों के सैकड़ों साल तक किसने सुरक्षित रखा? वो लोग थे भाट, भारत के जीवित इतिहासकार, जिनकी जुबान पर इतिहास जिंदा था। वैदिक युग में सूता और मागध नाम के लोग होते थे, जो राजाओं की वीर गाथाएं सुनाते थे। इन्हीं से आगे चलकर भाट और चारण जातियां बनी। वे सिर्फ गायक नहीं, बल्कि इतिहासकार और कवि थे। भाट समुदाय राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राजस्थान और गुजरात के भाट आज भी मांगणियार और लंगा के नाम से लोक संगीत की परंपरा निभा रहे हैं। राजपूत काल में भाटों का स्वर्ण युग आया। हर राजपूत घराने का एक अपना भाट होता था, जो उस परिवार की वंशावली, युद्ध कथाएं और दानवीरता की गाथाएं संकलित करता था। उनकी आवाज से ही राजा की प्रतिष्ठा कायम रहती थी। भाट और चारण दोनों कवि थे, लेकिन भाट वंशावलीकार थे, जबकि चारण देवी और वीरों की स्तुति गाते थे। दोनों ने मिलकर राजपूत संस्कृति को जिंदा रखा। राजतंत्र खत्म होने के बाद भाटों की स्थिति बदली। अब उनके गीत दरबारों से निकलकर लोक मंचों तक आ गए। परंपरा बदली, लेकिन आवाज वही रही। भाट सिर्फ गायक नहीं थे, वे भारत की याददाश्त, इतिहास और संस्कृति के रक्षक थे। उनके बिना हमारा अतीत अधूरा होता। आज भाट समाज के लोग शिक्षा, कला और संगीत में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी आवाज देश की पहचान बन चुकी है। मांगणियार और लंगा कलाकारों ने लोक संगीत को दुनिया तक पहुंचाया है।